लाहौर के इलाके जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के करीब बम धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 30 किलोग्राम से जायद गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। धमाके के बायस कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। इलाके में कई घरों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। पानी की लाइन्स फट गईं। धमाके की जगह 3 फुट गहरा 8 फुट चौड़ा गड्ढा पड़ गया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि कोई थ्रेट अलर्ट पहले से मौजूद नहीं था। यहाँ पर प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का भी घर है। इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं। इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया है कि यहाँ पर जो है या लोकली है सब? जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं धमाका मुल्क दुश्मन अनासर की कार्रवाई है। हाफिज सईद का घर टारगेट होने के सवाल पर बोले, हाई वैल्यू टारगेट घर के करीब पुलिस पिकेट है, इसीलिए गाड़ी घर के करीब नहीं जा पाई। ख्याल है कि टारगेट पुलिस है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सीटीडी पुलिस और मुतालिका इदारे धमाके की तहकीकात कर रहे हैं। मुजरिम सजा से नहीं बच सकेंगे, माली नुकसान का इजाला करेंगे। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से पहले की पोजीशन बहाल करने की करारदाद सेनेट में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफिक तब्दीली को रोका जाए। ऐवान मकबूजा कश्मीर के अवाम के खिलाफ भारतीय हुकूमत के मज़ालिम की मज़म्मत करता है। तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर की पेश की गई करारदाद में कहा गया है मकबूजा कश्मीर में तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसीज और FIA के सरबराह की शिरकत। इजलास में इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के किरदार को सराहा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। वफाकी हुकूमत का सरकारी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने का फैसला। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद लाहौर मुल्तान एयरपोर्ट्स, मोटरवे N3, इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे गिरवी रखने की मंजूरी दे दी। हुकूमत की पॉलिसीज पर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा, ये है आपकी पॉलिसी, ये है आपकी मुआशी टीम। कंटेनर पर चढ़कर कहते थे सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती, अब इन मोटरवेज को गिरवी रखने से कौन सी तरक्की होगी? किसने इजाजत दी कि आप पाकिस्तान के असासों को गिरवी रखें? रिंग रोड पर अपने वज़रा को नवाजा है। माफियाज और कातिलों को नवाजने के लिए कर्जे लिए, शर्म आनी चाहिए। ये वफात पाई हुई हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान को दाव पर लगा सकते हैं। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक इमरान खान के बयान पर बोली कि इस प्रोग्राम के मुहाफिज सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं, 22 करोड़ अवाम है। जौहरी सलाहियत मुल्क और आइंदा नस्लों की हिफाजत की जामिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर धमाके की मजम्मत। कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए पॉलिसियां दुरुस्त नहीं होंगी तो ऐसे वाकयात बढ़ेंगे। हुकूमत अफगानिस्तान के मामले में पसे पर्दा जो कुछ कर रही है वो पार्लियामेंट में लाए। स्पीकर ने बताया बजट के बाद अफगानिस्तान के मामले पर इजलास होगा। हुकूमत को दहशतगर्दी के वाकयात पर गौर करना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने आसिफ जरदारी की तबीयत का पूछने के लिए आने पर परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। कहा, जब हम इकट्ठे हुकूमत में थे तो हमने बहुत कामयाबियां हासिल की थीं। मुस्लिम लीग काफ ने सिंध में गंदम की कीमत 2000 रुपए करने के फैसले की तारीफ की। गैस फील्ड्स की सालाना मुरम्मत के बायस बिजली का बहरान पैदा होने का खदशा। LNG की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ते बंद रहेगी।
पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुतासर होगी। इस सूरत हाल में बिजली की लोड शेडिंग से कैसे बचा जाए, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। इरसा, वापडा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुकाम शरीक होंगे। हुकूमत ने पन बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए इरसा को डैम से पानी का अखराज बढ़ाने का कहा था। इरसा का कहना है कि पन बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी के ज़खायर खत्म करने का रिस्क नहीं ले सकते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का गैस और बिजली के नए बहरान की इत्तलाआत पर तशवीश का इजहार। कहा, इजाफी और सस्ती बिजली के जराए मौजूद होने के बावजूद हुकूमत महंगी बिजली पैदा कर रही है, लोड शेडिंग भी कर रही है। अगले माह से RLNG प्लांट की बंदिश का मतलब है डीजल और फर्नेस जैसे महंगे ईंधन से बिजली की पैदावार होगी। हुकूमत बदतरीन इंतजामी तखरीब से मुल्क और अवाम के मसाइल में इजाफा कर रही है। ख्वाजा आसिफ की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने पीर और मंगल को दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा आसिफ के तमाम मसासे डिक्लेयर्ड हैं। नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग की कोई शहादत नहीं, लिहाजा मजीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। नैब के वकील ने आज दलाइल दिए। कहा, पैसा दुबई से ख्वाजा आसिफ को आया लेकिन मनी ट्रेल नहीं दी गई। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि नैब इकामे को मानता है, उसकी शराइत को नहीं। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो इकामे को भी नहीं मानते। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर करने का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील्स एवनफील्ड अपार्टमेंट्स फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और सफदर अवान की अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती मुआविन आज़म नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए कि जिस तरह ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, इसी तरह अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी, मगर कराची में केसेस बढ़ गए। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 14% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.32% रिकॉर्ड। सिंध के दीगर अजला में मुस्बत केसेस की शरह 2.03% रही। मुल्क में कोरोना से 39 अफराद इंतकाल कर गए। 930 नए मरीज सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। मुल्तान में बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर अफराद के लिए वैक्सीन आज भी ना आ सकी। एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन न लगाने पर शहरियों का एहतजाज। इल्ज़ाम लगाया कि पैसे लेकर वैक्सीन लगाई जा रही है। मुजाहिरीन ने चुंगी चौक पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक मतलूबा वैक्सीन नहीं आ रही। वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। चीन से खरीदी गई वैक्सीन PIA की खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद लाई गई। NCOC के मुताबिक वैक्सीन आने के बाद अब यौमिया वैक्सीनेशन में मजीद इजाफा होगा। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,75,000 से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 1,38,00,000 से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान ने वैक्सीन पाकवैक की दूसरी खेप तैयार कर ली। NIH हुकाम के मुताबिक पाकवैक की 9 लाख खुराकें तैयार की गईं। 2 लाख से ज्यादा डोजेज ड्रेप की मंजूरी के लिए भिजवा दी गईं। ड्रेप से मंजूरी के बाद वैक्सीन शहरियों को लगाई जाएगी। आइंदा माह से वैक्सीन पाकवैक की यौमिया 1 लाख खुराकें तैयार की जाएंगी। पाकवैक कैन साइनो के खाम माल से तैयार की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्की का एक रोज़ा दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमन से मुतालिक सूरत हाल पर बातचीत की। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन के लिए तुर्की के पाकिस्तान के साथ रवाबित को सराहा। कहा, तुर्की खित्ते के अहम मुस्लिम ममालिक में से एक है। पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात का खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर मुस्बत असर होगा। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज़रबाईजान के दौरे में आज़रबाईजान के वज़ीर बराए दाखिला अमूर और चीफ ऑफ स्टेट बॉर्डर सर्विस से मुलाकातें की। मरीम नवाज ने इमरान खान के खवातीन के लिबास से मुताल्लिक बयान को मुजरिमाना सोच का आगाज करार दे दिया। कहा, मुजरिम को नहीं मजलूम को जिम्मेदार करार देने वाली ऐसी सोच से पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। क्या मोटरवे पर खातून का रेप इसलिए हुआ कि उन्होंने गलत कपड़े पहने हुए थे? इमरान खान ने पस्त सोच की अक्कासी की है। ज़ियादती के शिकार बच्चों के वालिदैन को बहुत तकलीफ पहुंची होगी।
मुआवने खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान फहाशी रोकने की बात करते हैं। वो हरगिज़ ये नहीं कहते कि कपड़े कम या ज़्यादा पहनने पर ज़्यादती की जिम्मेदार खातून है। देसी और जाली लिबरल इस बयान को गलत रंग देते हैं। मुआशरे में मजमूई बेहतरी लाने और ऐसे वाक़यात से निजात के लिए हुकूमत और सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती के मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान और तालिब इल्म साबिर शाह का तिब्बी मुआयना करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट चंद रोज बाद आएगी। मुल्जिम का DNA भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डेटा बैंक में डाल दिया गया। मुल्जिम अजीजुर रहमान 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में, उसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। ओकाड़ा में पसंद की शादी करने वाली लड़की को घर वालों ने तहसील कचहरी दीपालपुर से अगवा कर लिया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकद्दस बीबी शोहर के साथ बयान देने के लिए मैजिस्ट्रेट की अदालत में आई थी। उसने कुछ रोज पहले पसंद की शादी की थी। कराची में सीनियर वकील पर हमला करने वाले कुत्तों के मालिक ने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा दिया। कुत्तों के मालिक की जमानत कबल गिरफ्तारी में 25 जून तक तौसी। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिलकर पुलिस ने कुत्ते तहवील में ले लिए, महफूज जगह मुंतकिल। अदालत ने मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कुत्तों के हमले में सीनियर वकील मिर्जा अख्तर शदीद जख्मी हो गए थे। सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान के अरकान का एहतजाज, ऐवान में नारे बैनर्स लेकर ऐवान में धरना दिया। वज़ीर आला सिंध की MQM अरकान से बैठने और बात सुनने की दरख्वास्त। MQM के कंवर नवीद जमील ने कहा कि हुकूमत का रुतबा माँ के बराबर होता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत का रवैया सौतेली माँ का नहीं, डाइन का है। कोई भी हमारा रिश्तेदार आएगा उसको आने नहीं देते, कहते पासेस बनाए। अब हम लोग कहाँ जाएं? या तो हमें भी यहाँ से जो है ना बेदखल कर दिया जाए, यही सूरत हाल है ना यार। हमारी परेशानियों को भी समझे। हमारा पानी की लाइनों की कनेक्शन काट के उन्होंने मंडी वालों को दे दिए। अब यहाँ पे पानी नहीं। और कराची सोहराब गोट में मवेशी मंडी लगने के सबब मुतअद्दिद रास्ते बंद। अतराफ के इलाकों के मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। रास्ते से गुजरने के लिए मोटरसाइकिल का पास 3000, गाड़ी का पास 6000 रुपए है। टीचर सोसाइटी, गुलिस्तान सोसाइटी, हालारी सोसाइटी और मुसलमाना ने पंजाब सोसाइटी के रिहायशी सख्त परेशान। इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। कहते हैं वो खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाहर की कौमियत भी नहीं मिलती। जिस ओवरसीज पाकिस्तानी की फैमिली यहाँ रहती है, आप उससे वोट का हक छीन रहे हैं। दहशतगर्दी और जराइम पर काबू पाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साल 2014 का सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब तक नामुकम्मल। 7 साल में 10% काम भी मुकम्मल न हो सका। मंसूबे में ताखीर से न सिर्फ प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मुश्किलात का सामना है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरपर्सन HRCP हिना जिलानी ने रिपोर्ट में लिखा है कि मजहबी अक़लियतों को पूरा साल इम्तियाजी सलूक का सामना रहा। सब जानते हैं गुमशुदगियों की क्या सूरत हाल है और कौन इसमें शामिल है। कौमी एहतसाब ब्यूरो सियासी बुनियादों पर गिरफ्तारियां करने पर हदफ तनकीद बना रहा है। पंजाब पुलिस में बेजा तबादलों के बायस कानून का निफाज अंदरूनी कशमकश का शिकार रहा। रावी फ्रंट ऐसा मंसूबा है जिससे ना लाहौर बेहतर होगा ना रावी। इस मंसूबे की वजह से लोग सब्जियों को तरस जाएंगे। आपको लोगों की बहबूद नहीं, पैसा चाहिए। आपने लोगों को सर पर छत देने के बजाय बेघरी पैदा की है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। JUI के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। क्वेटा, मुस्लिम बाग, क़िला सैफुल्लाह समेत मुख्तलिफ इलाकों में उस्मान काकड़ के इंतकाल पर शटर डाउन, कारोबारी मराकज़ बंद। उस्मान काकड़ की मैयत गुज़िश्ता रात कराची से क्वेटा पहुँचाई गई थी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कौमी असेंबली में खिताब के दौरान कहा कि इसहाक डार बताएं कि क्या मोटरवे और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उन्होंने गिरवी नहीं रखवाया था। सुकूक बॉन्ड पर तनकीद करने वाले बताएं कि क्या सुकूक बॉन्ड्स उन्होंने नहीं जारी किए। ब्रेक फेल गाड़ी से इसहाक डार छलांग मारकर उतर गए, हम उस गाड़ी को रोक रहे हैं। सिंध हुकूमत 100 अरब रुपए की स्कीमें भी मुकम्मल नहीं कर पाई। विफाक से मिलने वाला पैसा बैरून मुल्क ना भेजो, अवाम पर खर्च करो।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के फवाद चौधरी पर वार। कहा, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की। वो जरा इलेक्शन कमीशन को नैब की तरह ताबेदार बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी की तरमीम लाना चाहते हैं। उन्होंने कौमी इदारे एक एक करके तबाह कर दिए। खतरा है ये कहीं पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को भी गिरवी न रख दें। सेनेट में पाकिस्तान आर्म्स तमीमी बिल मंजूर। विफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात किसी भी अफसर या अथॉरिटी को तफवीज़ कर सकती है। ये इख्तियारात ममनुआ, गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस के इजरा, मुअत्तली और मनसूखी से मुतालिक होंगे। रज़ा रब्बानी ने बिल के खिलाफ वोट दिया। कहा, अब असलहा लाइसेंस जारी करने का इख्तियार एक सेक्शन ऑफिसर के पास होगा। ममनुआ और गैर ममनुआ लाइसेंस की अब बंदरबांट होगी। किडनी हिल्स रेफरेंस में सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। सलीम मांडवीवाला का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को कटहरे में लाने का ऐलान। कहा, प्राइवेट ट्रांजैक्शन होने के बावजूद चेयरमैन नैब ने किडनी हिल्स रेफरेंस कैसे साइन कर दिया। साबित करेंगे कि चेयरमैन नैब ने लोगों को टॉर्चर किया, निजी कारोबार को तबाह किया। उन्हें दोबारा चेयरमैन नैब लगाना बहुत बड़ी तबाही होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान की हुकूमत पर शदीद तनकीद। सेनेट में खिताब में कहा कि आप इक्तिसादी इमरजेंसी के दहाने पर हैं और जो बजट आपने पेश किया है वो बहुत ही खतरनाक बयानिए का बजट है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने हिदायत की है रेस्क्यू 1122 एक्ट के रूल्स तैयार करके स्पेशल कमेटी में पेश किए जाएं। उन्होंने रेस्क्यू कानून पर अमल दरामद न होने की वजाहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बिल्डिंग गिराने के बजाय सिंध हुकूमत को गिराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध हुकूमत बदतरीन हुकूमत है और सिंध हुकूमत को बाहर से चलाया जा रहा है। पाक सरजमीन पार्टी की चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया है। बिल्डर को सजा नहीं मिल रही, असल मुजरिम को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज भी नई बिल्डिंग के नक्शे पास हो रहे हैं। अलादीन पार्क के दुकानदारों को भी मुतबादिल देने का मुतालबा। कोरोना केसेस में कमी आते ही पाक भारत सरहद एक रोज के लिए खोलने का फैसला। 28 जून को 405 भारतीय शहरियों समेत 461 अफराद भारत जाएंगे। भारतीय शहरी पाक भारत सरहद बंद होने के बायस पाकिस्तान में फंस गए थे। पाकिस्तान ने कोरोना की शिद्दत के बायस गुज़िश्ता साल पाक भारत सरहद बंद कर दी थी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बॉर्डर मार्केटें बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। सिंध में कोरोना और कुदरती आफात से निपटने के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी। फ्रंटियर कोर के लिए 9 करोड़ 87 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान रेंजर्स के लिए 2.5 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तान के मशीर बराए क़ौमी सलामती मोईद यूसुफ ने ताजिकिस्तान में शंघाई ताआवन तंजीम के इजलास में शिरकत की। रुकन मुल्कों के क़ौमी सलामती के मशीरों के इजलास में भारतीय मशीर अजीत डोवल भी शरीक थे। मोईद यूसुफ के तर्जुमान का कहना है कि उन्होंने अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात नहीं की। इजलास में रुकन मुल्कों के क़ौमी सलामती मशीरों के मुश्तरका प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए गए। इजलास से खिताब में मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर और बाहर दोनों जगह अमन खराब करने वालों से खबरदार रहना होगा। पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ये दहशतगर्दी मनसूबाबंदी के साथ पाकिस्तान की सरहदों से स्पॉन्सर की जाती है। अफगान तालिबान ने ताजिकिस्तान के साथ मरकजी सरहदी गुजरगाह पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस को चौकियों से बेदखल कर दिया। अफगान फोर्सेस के तर्जुमान के मुताबिक कब्जा छुड़ाने के लिए कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक 36 न्यूज वेबसाइट्स बंद कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि वेबसाइट्स को अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर ब्लॉक किया गया। कई वेबसाइट्स गलत मालूमात फैलाने और पुरतशद्दुद तंजीमों की सरगर्मियों को फरोग देने में मुलव्विस थीं। ईरान ने वेबसाइट्स की बंदिश को जौहरी मुज़ाकरात के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 50,000 मरीज सामने आ गए। 1300 से ज्यादा अफराद जान से गए। अमरीकी माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फाउची का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट का तेज फैलाव अमरीका के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के रिहायशियों पर अगले हफ्ते से शहर से बाहर निकलने पर पाबंदी। मॉस्को में वैक्सीन लगवाने वाले या वायरस से सेहतियाब होने वालों को ही रेस्टोरेंट्स और बार्स में जाने की इजाजत होगी।
दुनिया भर में 1 मिनट में 30 लाख मास्क इस्तेमाल के बाद कचरा बन जाते हैं। प्लास्टिक की खास किस्म से बने मास्क तहलील होने में 450 साल लग सकते हैं। दुरुस्त तरीकों से ज़ाया न किया गया तो मुस्तकबिल में खतरनाक माहौलियाती बिगाड़ शुरू हो सकता है। माहौलियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बेवाओं का दिन। जीवन साथी को खोने के बाद हुकूक की तलाश और भी मुश्किल। मुल्क में बेवाओं के लिए सहूलियात ना होने के बराबर दुनिया भर में बेवा खवातीन के लिए घर और बच्चों की तालीम के लिए फंड्स में मदद की जाती है। PSL 6 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा? पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान फाइनल कल। पेशावर ज़ल्मी चौथी, मुल्तान सुल्तान्स पहली मरतबा फाइनल खेलेगी। पेशावर ज़ल्मी ने गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरे एलिमिनेटर में शिकस्त दे दी। 175 रन का हदफ 3 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। यूरो कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने जमहूरिया चेक को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। क्रोएशिया ने स्कॉटलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मैं छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। कोयटा के 8 साल के शाहिद खान की जहानत के हर जानिब चर्चे। मुख्तलिफ तालीमी इदारों, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप्स में भी लेक्चर दे चुके। फलकियात और तालीम के शोबों में तहकीक के ख्वाहिशमंद।